अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बोया के इलाके में खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक, 1 पकड़ा गया। ISPR का कहना है कि मारे जाने वाले दहशतगर्द 25 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। 1 हलाक दहशतगर्द बम बनाने का माहिर था। कराची के जिला मलीर में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई। कोरोना के 330 केसेस सामने आने पर लॉकडाउन का फैसला। गुलशन हदीद, बिन कासिम, मलीर कैंट, जाफर तैयार सोसाइटी समेत 44 इलाकों में 2 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। गैर जरूरी आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी और हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 17 अक्टूबर तक के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफास। अल मुस्तफा अपार्टमेंट, गुलशन इकबाल, अस्करी 4 और ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर, अल खलीद टावर, शहीद मिल्लत रोड और मार्टिन क्वार्टर्स शामिल। क्लिफ्टन जमजमा के निजी बैंक में 5 मुलाजमीन में कोरोना की तशखीस के बाद ब्रांच सील कर दी गई। कोरंगी नंबर 2, अल फलाह सोसाइटी, शादमान टाउन, दरख्शां सोसाइटी और मॉडल कॉलोनी के कुछ इलाके भी सील। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 15 जाने निगल गया। 625 नए मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 3,13,431, जबकि अमवात 6,499 हो गई। एक्टिव केसेस 8,877 रह गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी भी कोरोना से मुतासर। वजीर तालीम सिंध का कहना है कोरोना बढ़ा तो सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, बहुत कुछ बंद करना पड़ेगा। अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं, ना ही सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव है। वजीर आजम के तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। बोले कि नवाज शरीफ का बयानिया भारतीय एजेंडा है, कौमी इदारों के साथ खड़ी हैं। हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। अपोजिशन का मसला ये है कि उन्हें ढील नहीं मिल रही। फौज से मसला ये है कि वो उनकी करप्शन पकड़ लेती है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान की वफाकी वज़रा को मुतहर्रिक होने की हिदायत। मुझे क्यों निकाला, लीगी MPA जलील शरखपुरी ने भी पार्टी से निकाले जाने पर नारा लगा दिया। बोले क्या नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी से मसाइल हल हो जाएंगे? इस बयानिए से सिर्फ इंतशार फैलेगा। इतनी तंग मिजाजी मुल्क के मफाद में नहीं। किस मंशूर में लिखा है कि वजीर आला पंजाब से मुलाकात करना जुर्म है? जलील शरखपुरी ने पार्टी से निकाले जाने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने रोज से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी। मुल्क में 50 लाख टन गंदम सरकारी जखायर में मौजूद। पीपल्स पार्टी ने जून में ही गंदम की कीमतों में इजाफे को सोची समझी साजिश करार दे दिया। गंदम बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालिबा। सेनेटर शहरी रहमान ने वफाकी हुकूमत को गंदम की बैरून मुल्क सप्लाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। मुल्क को भंग की नहीं जैतून की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से जैतून की काश्त पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। बोले ज़राअत को तरक्की नहीं दी जाएगी तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। जैतून के दरख्तों के जरिए मुल्क को अरबों रुपए सालाना की आमदनी हासिल हो सकती है। मलकन डिवीजन को वादी जैतून करार देने का भी मुतालबा। FPR की शानदार कारकर्दगी। पहली बार रवां साल की पहली सहमाही में 1 खरब से ज्यादा रेवेन्यू हासिल कर लिया गया। मुकर्ररा हदफ 970 अरब था, मगर FPR ने 1 खरब 4 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू समेटा। तय करदा हदफ से 34 अरब जायद रेवेन्यू वसूल। इनकम टैक्स की मद में 358 अरब रुपए हासिल हुए।
सितंबर में टमाटर 44%, सब्जियां 30%, चिकन 18% और प्याज 14% महंगे हुए। फल, चीनी और बिजली के नर्ख कम हुए। गुज़श्ता माह महंगाई में 1.54% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के आदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता आम इंतखाबात के बाद मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 98 लाख के करीब वोटर्स का इजाफा। मर्द वोटर्स की तादाद 6,40,78,616 तक जा पहुंची। मुल्क में खवातीन वोटर्स 5,16,67,599 हैं। पीपल्स पार्टी ने MQM की रैली का जवाब देने के लिए कमर कस ली। 4 अक्टूबर को आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक कराची यकजहती रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है MQM तासुर पैदा कर रही है कि पीपल्स पार्टी के पास कराची का मैंडेट नहीं, इतवार को जवाब मिल जाएगा। सिंध में मर्दमशुमारी ठीक हो तो वज़ीर आला कराची या हैदराबाद से होगा। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का कहना है कि सिंध के हुक्मरानों को मसाइल की कोई परवाह नहीं। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाने तक बेहतरीन नहीं आएगी, इसके लिए इस्लाहात करना होंगी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी कोरोना में मुब्तला। दोनों ने खुद को व्हाइट हाउस में करंतना कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर खास होप हिक्स पहले ही कोरोना से मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वेलकम बैक। कराची के इलाके मलीर में 330 कोरोना केसेस सामने आने के बाद लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर के मुताबिक जिले के 44 इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। जी हाँ, ये सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। कराची के कुछ इलाकों की मलीर में 330 कोरोना केसेस सामने आने के बाद लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। शफकत अजीज है हमारे साथ लाइन पर। जी शफकत। जी बिल्कुल, जिला मलीर में जो है सबसे ज्यादा 330 केसेस जो है आज सामने आने के बाद जो एक्टिव केसेस हैं 330, उसके सामने आने के बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर मलीर ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। ये लॉकडाउन जो है वो कल से नाफिज अमल होकर 44 एरियाज की जो है वो निशानदेही की है कि जहाँ पर कोरोना के मरीज हैं। इन 44 एरियाज में मलीर का जाफर तैयार सोसाइटी है, इसके साथ गुशन हदीद है, बिन कासिम है, उसके दीगर मलीर कैंट का इलाका जो है वो भी शामिल है। ये जो लॉकडाउन है ये कल से नाफिज अमल होगा और 2 हफ्तों तक जो है ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और इस लॉकडाउन के दौरान जो मेडिसिन की जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी। इसके साथ जो खाने पीने की जैसे कि दूध की दुकानें, सब्जी दुकानें ये खुली रहेंगी। इसके अलावा तमाम कारोबारी मराकज जो इन इलाकों में शामिल हैं वो बंद रहेंगे। जो भी इस इलाके में अगर घर से निकलेगा तो उसको मास्क लगाना जरूरी होगा। पुलिस की जानिब से इन इलाकों में अलर्ट किए जा रहे हैं कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले और अगर निकलना जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। जी शफकत अजीज कराची से अपडेट कर रहे हैं। कराची में एक बार फिर कोरोना वायरस जोर पकड़ने लगा। माहिरीन ने कहा है कि अगर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर न अपनाई तो दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित होगी। देखिए सबा सुल्तान की रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर के मुतादिद शहर एक बार फिर कोरोना वायरस की लपेट में। माहिरीन ने सेहत कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफे की वजूहात शहरियों का SOPs पर अमल दरामद न करना बताते हैं। माहिर ने तिप कहते हैं कि कोरोना वायरस की एक लहर के बाद सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी देखने में आई है, जिसके बाद आवाम ने SOPs पर अमल करना छोड़ दिया। यही वजह है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी है। लोग समाजी राब्ते, हाथ मिलाने और गले मिलने से जब तक इज्तनाब नहीं बरतेंगे केसेस में कमी वाक़ई नहीं होगी। ये कहा जा रहा था मीडिया के जरिए भी और हुकूमत के जरिए भी कि जी अल्लाह का शुक्र है, और बिल्कुल फैक्ट था कि अल्लाह की मेहरबानी से बहुत कम हो गए थे। लेकिन हमारी आवाम ने ये परसीव किया, ये समझा कि कोरोना का बिल्कुल खात्मा हो गया हमारे, और उसके बाद फिर ये हुआ कि शादी हॉल भी खुल गए और दूसरी चीज़ें भी खुलनी शुरू हो गए, स्कूल्स भी खुल गए। तो अब लोगों ने ये किया कि लोग हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं,
जिसकी वजह से इतनी तेजी से अब ये फैलना शुरू हो गया है। डॉक्टर कैसे सज्जाद कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, मास्क पहनने को लाजिम करार दें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मास्क ही कोरोना से बचाव की वाहिद वैक्सीन है। ताहम मास्क पहनने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी जरूर अपनाएं। SOPs को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को साबुन से बार बार धोएं और हाथ को, अपनी उंगलियों को आँख और नाक और मुंह से बचा के रखें, इसको टच ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें, इससे अगर बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बचे रहेंगे। माहिर तिब कहते हैं कोरोना जानलेवा मर्ज है, ताहम एहतियात इलाज से बेहतर है और आवाम इस पहलू को मद्देनजर रखे कि जान है तो जहान है। कैमरामैन शिराज के साथ सबा सुल्तान, कराची अब तक।